कि बिजली की जो समस्या है वो यहाँ पर क्या है। और स्मार्ट मीटर को सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्वार क्षेत्र है, यहाँ पर बिजली को लेकर के किस तरह की समस्या है। ये जो हमारे शहर स्वार है और ये पूरा क्षेत्र है स्वार का, जितना भी पड़ता है स्वार तहसील का, बिजली को लेकर यहाँ पे बहुत त्राही मची पड़ी है। और बिजली विभाग से ज्यादा मैं ये मानता हूँ अनसुने अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, क्योंकि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। जनता में त्राही मची पड़ी है। और जब से इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए, जब से तो कोई कहने जवाब ही नहीं है बिजली विभाग के। अगर 2000 का रिचार्ज करा दिया आदमी तो 8 दिन में खत्म हो जा रही है। पता नहीं कौन सी क्वालिटी के मीटर लगे हुए हैं। अच्छा, जब हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह दिया कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है, और फिर भी ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। और सरकार भी कह रही है कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है। ऊर्जा मंत्री जी का भी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी का, विद्युत विभाग की जो मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, उनका भी सख्त निर्देश है कि जबरदस्ती किसी कंज्यूमर के घर पर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे विद्युत विभाग के कर्मचारी है, उसमें क्या बिना है ऐसी जो इतने युद्ध स्तर पर लग कर जरूरत पड़ रही है तो लोगों के वहां पे पुलिस लेके जा रहे हैं, बकायदा पुलिस ले जाके स्मार्ट मीटर लगाना है। हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही, जब स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है तो बिना कंज्यूमर की मर्जी के जबरदस्ती क्यों लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो पहला मीटर लगा हुआ है, अगर वो मीटर गड़बड़ है, आपको लगता है इसमें छेड़छाड़ करिए, तो आप उस पर चेक मीटर लगाइए। चेक मीटर लगाने के बाद अगर उस मीटर में छेड़छाड़ पाई जाती है या अनाप शनाप बिल में कोई बिल की रीडिंग गड़बड़ पाई जाती है, तो जो आपका उसका नियम है, नियम अनुसार उस पर कार्रवाई करें। अच्छा सर, जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर के आप उच्च अधिकारियों के पास पहुंचोगे, उनसे क्या आश्वासन मिल रहा है। देखो, हमने पीछे भी उप जिलाधिकारी महोदय से मांग करी थी, डीएम साहब से भी मांग करी थी। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो इसे तुरंत सही कर दिया जाएगा, मगर इसकी सबसे बड़ी समस्या तो यही है, ये कभी वो बंद हो जाता है। जब कभी भी ये बंद हो जाता है तो इससे पहले जो पूर्व में मीटर थे बिना रिचार्ज वाले, तो वो अगर चलते थे तो अगर उसमें बिल किसी के ऊपर एक महीने से दूसरे महीने आता था तो बकायदा विद पेनाल्टी आदमी जमा करके आता नहीं आता। कोई विभाग से पैसा तो नहीं छुटा दिया है, विभाग को तो पैसा पूरा जमा कर रहा है ना। अगर हमसे इस महीने जमा नहीं हुआ बिल तो अगले महीने विद पेनाल्टी के जमा कर रहे हैं, तो इससे तो पब्लिक को नुकसान है ना, विभाग को कोई नुकसान नहीं, विभाग को तो फायदा है। देखिए, जिस तरह के लोग यहाँ से बता रहे हैं कि बिजली को लेकर के काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर के काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ के कार्यालय पे जाते हैं, बिजली कार्यालय पे जाते हैं, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं पाती। आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बिजली कितने घंटे आती है और अगर नहीं आती है तो उद्योगों पे क्या असर पड़ रहा है।